गोलगप्पे, दही बड़े सब भूल जाओगे जब ये तीखे खट्टे चटपटे पानी के पकोड़े बनाओगे। हेलो दोस्तों, आज बिंदियास किचन में मैं आपके लेकर आई हूँ सुपर टेस्टी खट्टे तीखे चटपटे पानी के पकोड़े की रेसिपी, जिसे पानी की फुल्की भी कहते हैं। सबसे खास बात, सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाते हैं और यकीन मानिए इतने सुपर सॉफ्ट, जूसी और मजेदार बनते हैं कि एक बार आपने इसे खा लिया है तो बार बार बनाना चाहोगे। तो चलिए बिना देरी के जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियास किचन में स्वागत है। तो झटपट बनने वाले सुपर टेस्टी पानी के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन का घोल तैयार करेंगे। तो यहाँ हम लेंगे एक बाउल और इसमें हम डालेंगे बेसन। तो यहाँ मैं 1.5 कप बेसन ले रही हूँ। तो ये गया 1 कप और ये आधा कप। अच्छा, यहाँ मैंने बेसन को अच्छे से छान लिया था जिससे इसमें कोई भी गुठलियां ना रहे। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले यहाँ हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। इसी के साथ यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, इससे बढ़िया कलर आएगा। और अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच अजवाइन। अब बेसन थोड़ा हेवी होता है तो अजवाइन जरूर से डालें। तो अजवाइन को हम इस तरह से क्रश करके डालेंगे। अजवाइन का हमारे पकौड़ों में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा, साथ ही ये डाइजेशन का भी काम करेगा। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच हींग और सभी चीजों को करेंगे बढ़िया से मिक्स, जैसे मसाले हमारे बेसन के अंदर बढ़िया से मिक्स हो जाए। और जब सारी चीजें बढ़िया से मिक्स हो जाए तो इसमें हम डालेंगे पानी। अब पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए इसका स्मूथ घोल तैयार करेंगे। ध्यान रहे, यहाँ हमें घोल ना ज्यादा गाढ़ा करना है ना ज्यादा पतला, एकदम स्मूथ घोल तैयार करेंगे और पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। और ये देखिए, इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, एकदम स्मूथ घोल हमारा यहाँ तैयार हो गया है। दोस्तों, इसे ज्यादा पतला नहीं कीजिएगा वरना जब आप पकौड़े डालेंगे तो एकदम फ्लैट हो जाएंगे। और ये देखिए, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में हमारा घोल तैयार हो गया है। अब दोस्तों, यहाँ हमें इसे लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक और फेंटना है। उससे क्या होगा, हमारा जो मिक्सचर एकदम हल्का हो जाएगा और जैसे जैसे हम इसके फेंटेंगे इसका कलर भी चेंज होता जाएगा। इससे हमारे जो पकोड़े यानी कि जो फुल्की एकदम हल्की फुल्की एकदम सॉफ्ट बनेगी। और ये देखिए, यहाँ हमने मिक्सचर को अच्छे से फेंट लिया, एकदम स्मूथ हमारा मिक्सचर तैयार हो गया और आप यहाँ देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। और ये देखिए, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी का हमारा घोल तैयार हुआ है, ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा पतला, बस इसी तरह का तैयार करना है। अब यहाँ हमने मिक्सचर को अच्छे से फेंटा है या नहीं, उसके लिए हम एक ट्रिक यूज करेंगे। हम यहाँ लेंगे एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा मिक्सचर उसमें डाल करके देखेंगे। और ये देखिए, जैसे मैंने इसमें बेसन वाला मिक्सचर डाला, ये ऊपर आके तैरने लगा है, मतलब हमारा मिक्सचर अच्छे से हल्का हो गया और इससे जो फुल्कियां बनेगी एकदम हल्की फुल्की सॉफ्ट बनेगी। तो यह हमारा एकदम स्मूथ बैटर है, बिल्कुल तैयार। तो इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। तब तक हम तैयार कर लेते हैं पानी वाली फुल्की का तीखा चटपटा पानी। तो उसके लिए यहाँ हम लेंगे ग्राइंडिंग जार, इसमें हम डालेंगे 1 कप हरा धनिया। तो यहाँ मैंने धनिया को अच्छे से धो लिया था। अच्छा, धनिया हमें इस तरह से बारीक डंठल के साथ डालना है क्योंकि धनिया का स्वाद असली डंठल में ही होता है। इसी के साथ यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा कप फ्रेश पुदीना। और अब हम इसमें डालेंगे अदरक के टुकड़े। तो यहाँ मैंने 1 से 2 अदरक के टुकड़े लिए। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ हरी मिर्ची। तो यहाँ मैंने 1 हरी मिर्च को इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अगर आपको तीखा ज्यादा पसंद है तो मिर्ची क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ यहाँ हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। आधा छोटा चम्मच यहाँ मैं डाल रही हूँ काला नमक, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। साथ ही यहाँ हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 1 नींबू का रस, इससे बहुत ही खट्टा चटपटा फ्लेवर आएगा। और अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच पानी और इस पर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसका फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से पीस लिया है, तो एकदम स्मूथ चटनी हमारी तैयार हो गई है। तो हम यहाँ लेंगे एक बड़ा बाउल और सारी चटनी को बाउल के अंदर ट्रांसफर करेंगे। और इसी जार में 2 से 3 चम्मच पानी डाल करके वो भी हम यहाँ ऐड कर देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे ठंडा पानी। तो यहाँ मैं 4 से 5 कप ठंडा पानी डाल रही हूँ। दोस्तों, आज तक आपने गर्मा गर्म पकोड़े खाए होंगे, अब इस तरह से ठंडे ठंडे पकोड़े खा के देखना, एकदम मजा आ जाएगा। और इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। तो हमारा पानी यहाँ बढ़िया से मिक्स हो गया। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले जिससे हमारा पानी खट्टा तीखा चटपटा फ्लेवरफुल बने। तो सबसे पहले यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच चाट मसाला। आप यहाँ चाहे तो जलजीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब हमारे पानी को एकदम खट्टा फ्लेवरफुल बनाने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ इमली का पल्प। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी इमली को गर्म पानी के अंदर आधे घंटे के लिए भिगो दिया था और उसका निचोड़ करके अच्छे से पल्प निकाल दिया है। तो वो सारा हम यहाँ ऐड कर देंगे। दोस्तों, इमली का पल्प जरूर ऐड करें, इससे हमारा पानी बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगा। इसी के साथ यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 नींबू का रस। और अब हम खट्टे और तीखेपन के टेस्ट को बैलेंस करने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच शुगर पाउडर यानी शक्कर का पाउडर। आप यहाँ चाहे तो इसमें गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ हमारे पानी को थोड़ा सा तीखा चटपटा बनाने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च।
और इसी के साथ यहाँ मैं डालूं एक प्याज जिसे मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। अगर आपको प्याज खाना पसंद नहीं है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। और इसी के साथ फ्रेशनेस के लिए यहाँ मैं डालूं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटा हुआ पुदीना, और इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। अब दोस्तों इस स्टेज पर एक बार आप इस पानी को टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको मसाले कम लगे तो थोड़े और डाल दीजिएगा, और खट्टा कम लगे तो नींबू का रस और ऐड कर दीजिएगा। तो यह हमारा खट्टा तीखा चटपटा पानी है बिल्कुल तैयार। और अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे थोड़ी सी आइस क्यूब। एकदम ठंडा ठंडा पानी बहुत ही जबरदस्त लगेगा। दोस्तों एक बार आप इस पानी को गोलगप्पे के साथ एंजॉय करके देखिएगा, बहुत ही लाजवाब लगेगा। तो यह हमारा सुपर टेस्टी पानी पकोड़े वाला पानी है बिल्कुल तैयार। तो इसे हम रखते हैं साइड में और बेटर चेक कर लेते हैं। तो 5 मिनट के बाद बेटर ये हमारा परफेक्टली सेट हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम 1 पिंच बेकिंग सोडा यानी कि मीठी सोडा, और इसी के ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा पानी, बिल्कुल 1 चम्मच पानी डालना, और इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। दोस्तों बेकिंग सोडा डालने से हमारे पकोड़े एकदम सॉफ्ट और फ्लफी बनेंगे। आप इसे चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने बेटर को अच्छे से फेंटा है, तो हमारे पकोड़े एकदम सॉफ्ट और फूले फूले बनेंगे। तो यह हमारा बेटर तैयार हो गया है। तो चलिए अब जल्दी से पकोड़े तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने तेल को पहले से मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम, और थोड़ा सा बेटर लेके हम तेल में इस तरह से छोड़ते जाएंगे। एक बार में जितने पकोड़े हमारे तेल में जाते हैं हम उतने डाल देंगे। अब दोस्तों आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमारे पकोड़े की शेप थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी आ रही है, बट डरने की कोई बात नहीं है, बाद में इसे हम एकदम परफेक्ट राउंड में कर लेंगे। और दोस्तों यहाँ हमें पकोड़े छोटे छोटे ही बनाने हैं, क्योंकि जैसे हम पकोड़े का घोल तेल में डाल रहे हैं कब पकोड़े अच्छे से फूल रहे हैं, मतलब हमने बेटर को अच्छे से फेंटा है और हमने जो सोडा डाला है उससे हमारे जो पकोड़े एकदम फूले फूले और सॉफ्ट बनेंगे। और जब हमारे पकोड़े इस तरह ऊपर आके तैरने लगे तो फ्लेम को करेंगे मीडियम, और मीडियम फ्लेम पर उलटते पुलटते हुए गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। और ये लीजिए यहाँ हमारे पकोड़े अच्छे से फ्राई हो गए, इनमें बढ़िया सा गोल्डन क्रिस्पी कलर आ गया है। तो इन्हें हम निकालेंगे एक प्लेट में, और इसी तरीके से बाकी के पकोड़े भी फ्राई कर लेंगे। दोस्तों इन पकोड़ों से आप कड़ी पकोड़ा या दही फुल्की भी तैयार कर सकते हो। बस इन पकोड़ों के ऊपर फेंटा हुआ दही और कुछ मसाला डाले, एकदम परफेक्ट दही फुल्की चाट हमारी तैयार हो जाएगी। और ये लीजिए हमारा दूसरा बेच भी अच्छे से फ्राई हो गया है, तो इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये लीजिए यहाँ मैंने सारे पकोड़े तैयार कर लिए। अब दोस्तों इसे परफेक्ट शेप देने के लिए इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, इसे हम कैंची से इस तरह से कट कर देंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट राउंड शेप में हमारे पकोड़े तैयार हो गए। तो सारे पकोड़ों के एक्स्ट्रा पीसेस को हम इस तरह से कट कर लेंगे। और ये देखिए एकदम परफेक्ट राउंड शेप में हमारे यहाँ पकोड़े तैयार हो गए हैं। अब हम यहाँ एक बाउल में लेंगे हल्का सा गर्म पानी यानी गुनगुना पानी, और इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक। इसी के साथ यहाँ हम डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच हींग। अच्छे से इसे करेंगे मिक्स। और अब हमने जो पकोड़े फ्राई किए थे ना, वो सारे पकोड़े हम इस पानी के अंदर डाल देंगे। इस तरह पकोड़ों को पानी के अंदर डालने से क्या होगा, पकोड़े एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, और पकोड़ों ने जितना भी तेल अब्सॉर्ब किया ना वो सारा पानी में निकल जाएगा। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन, और ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट तक इसे इसी तरह से पानी में रहने देंगे। और 3-4 मिनट के बाद इसे हम चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ हमारे पकोड़े पानी के अंदर बढ़िया से फूल गए। तो बस अब हम पकोड़ों को बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से निचोड़ देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पकोड़ों ने कितना अच्छे से पानी को अब्सॉर्ब कर लिया है। और इन पकोड़ों को हम डालेंगे हमारे तैयार किए हुए तीखे खट्टे चटपटे पानी के अंदर। दोस्तों इन पकोड़ों को बिल्कुल हल्के हाथों से निचोड़िएगा, वरना ये टूट सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। इस रेसिपी के अंदर आपको पकोड़े का, पानी पूरी का और दही वड़े तीनों का स्वाद एक साथ आएगा। और ये लीजिए यहाँ मैंने सारे पकोड़ों को इस तरह से पानी के अंदर डाल दिया है, और यहाँ हम इसे आज ट्रेडिशनल तरीके से सर्व करने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ मैंने थोड़े से पकोड़ों को इस तरह से मिट्टी के बर्तन में डाला है। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज, साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर थोड़े से चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च। तो यह हमारी सुपर टेस्टी तीखी खट्टी चटपटी पानी की फुल्की यानी कि पानी के पकोड़े हैं बिल्कुल तैयार। तो दोस्तों इस होली पर अपने मेहमानों को दही वड़ा या कांजी वड़ा ना खिलाकर इस तरह से पानी के पकोड़े खिलाकर देखना, गारंटी है हर कोई आपकी तारीफ करेगा और आपसे रेसिपी जरूर से पूछ के जाएगा। और अब मैं आपको बता दूं कि हमारे पकोड़े कितने सॉफ्ट बने। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट, जूसी और बहुत ही मजेदार। देखते आ रहा है ना मुंह में पानी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये यूनिक स्टाइल के खट्टे तीखे चटपटे पानी के पकोड़े की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज से लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।